अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका इस चैनल पे। आज का ये वीडियो उन तलबा व तालिबात के लिए हैं जो अभी स्कूल में हैं और कॉलेज में हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एक क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके क्या करें। उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, उनको ये आइडिया नहीं है कि आगे जाके हमने क्या करना है। ये क्वेश्चन मुझसे वैसे भी पूछा जाता है, तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे, उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे एट दी अर्लीस्ट स्टेज। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात ये है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको ज़िंदगी में आगे जाके क्या करना है? इट शुड बी यू। यू शुड बी इन चार्ज ऑफ योर करियर, यू शुड बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू शुड बी इन चार्ज ऑफ योर डिसीजंस। इन फैक्ट आप हेल्प लो, आपके एल्डर्स हैं, आपके कोई मेंटर्स हों, आपके टीचर्स हों, उनसे मशवरा ज़रूर करें, लेकिन इट शुड अलाइन विद योर एस्पिरेशंस एज वेल। पहली बात, नो योर सेल्फ। नेक्स्ट चीज़ क्या है फिर? यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अगर आपके बारे में सबसे ज़्यादा किसी को पता है वो सिर्फ आप हैं। तो अगर आप कोई लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं, जैसे कि करियर पाथ चूज़ करना, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, तो एज ए स्टूडेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट वो है जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, जो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और स्टूडेंट ये पढ़ रहा है या ये सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है, ये सब्जेक्ट वो है जो टीचर सबसे अच्छा पढ़ाता है, तो आप जंप करेंगे कि नहीं इसी को चुनना है। इट शुड बी रियली फेवरेट टू यू, इट शुड बी द वॉइस ऑफ योर हार्ट। सो एट दिस स्टेज बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड चूज़ द राइट सब्जेक्ट। जब आपने अपना सही सब्जेक्ट चुन लिया तो आधा काम हो गया आपका। इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट के प्रोफेशंस के बारे में जानना है कि अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं और आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं आगे। हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं जो कॉमन प्रोफेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स चुन लेता है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप इनमें से कोई प्रोफेशन चूज़ कर लें। इट शुड बी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। आप खुद अपने अंदर झांक के देखें कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। मोस्ट ऑफ केसेस क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस के लिए आपको प्रिपेयर कर सकता है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग एट द अर्ली स्टेज। तो जब आप इन सब्जेक्ट के कैरियर ऑप्शंस को लेके आपके पास नॉलेज आ जाती है तो आपका विज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर वो चाहत जगने लगती है, आपके अंदर वो एस्पिरेशन आती है कि अब मुझे भी फ्यूचर में इनमें से एक प्रोफेशन को चूज़ करना है एंड आई विल बी समवन इन दिस प्रोफेशन। तो यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं देन ग्रेट, यू वन स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स योर सक्सेस। तो यहाँ तक आपको क्या चीज़ें क्लियर है? आपको अपने आप के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपने इंटरेस्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपने सब्जेक्ट का पता है, आप उस सब्जेक्ट के कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इट इज़ सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करें। आप सब्जेक्ट का मटेरियल देखेंगे, आप सब्जेक्ट का कंटेंट देखेंगे, आप जितना हो सके उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इन नटशल यू हैव टू गेन दी सब्जेक्ट नॉलेज। जितना आप उस सब्जेक्ट के का नॉलेज गेन करेंगे, उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करेंगे, उतना आपका पाथ इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास मल्टीपल मीडियम्स आज मौजूद हैं। आप घर बैठ के भी इंटरनेट पे कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ ले सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको सही कोर्सेज़ चूज़ करने हैं जो आपको सही मायनों में आगे कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। तो इस स्टेज पे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो चुकी है। इट इज़ इन अ सेंस थ्योरेटिकल नॉलेज। आपने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या जो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ लेंगे। देन अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? एज यू गेस्ड इट राइट, इट शुड बी द प्रोफेशन इटसेल्फ। नाउ कंग्रेचुलेशंस, यू आर एट द फाइनल स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। जो हम अभी तक सीख रहे थे कि कैसे हमने अपने आप के लिए करियर चूज़ करना है।
सो एट दी एंड मैं क्विकली इन 5 स्टेप्स को आपके लिए रिपीट करूँगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, खुद को समझना। उसके बाद अपना सब्जेक्ट चुन लेना। उसके बाद सब्जेक्ट के करियर ऑप्शंस जो होते हैं वो यही इसी स्टेज पे देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना, सब्जेक्ट नॉलेज गेन कर लेना और देन अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना। आखिर में आपको ये बात बताऊं कि ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको इन स्टेप्स के बारे में बता दूं, आपको ये प्रोसेस के बारे में बता दूं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया जाए तो इसमें हफ्तों लगेंगे, तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा। इतने सारे हमारे पास प्रोफेशंस हैं, इतनी वास्ट नॉलेज है इस करियर गाइडेंस के हवाले से। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आई विश यू लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।